बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव के पास एक पहाड़ी पर बुद्ध के एक शिष्य रहा करते थे, भिक्षु सोमजी। वे बहुत ज्ञानी, शांत और करुणामयी थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे और जब भी किसी को कोई मानसिक तकलीफ होती तो वे सोमजी के पास जाकर शांति और समाधान पाते। लेकिन उसी गांव में एक युवक था, अर्जुन। तेज तर्रार, गुस्सैल और अपने क्रोध पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। छोटी छोटी बातों में तिल का ताड़ बना देता और अपने गुस्से में कभी खुद को तो कभी दूसरों को तकलीफ पहुंचा देता। एक दिन अर्जुन की किसी बात पर गांव के बुजुर्ग से झगड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुट्ठियां बंध गईं और वह अपशब्द बोलने लगा। गांव वालों ने उसे रोका, पर उसका गुस्सा जैसे ज्वालामुखी बन गया था। अंत में किसी ने सुझाव दिया, तू सोमजी के पास जा, वो तुझे कुछ सिखा सकते हैं। अर्जुन गुस्से में ही भिक्षु सोमजी की कुटिया की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने चिल्लाकर कहा, अगर आप सच में इतने ज्ञानी हो तो मेरा गुस्सा अभी खत्म करके दिखाओ। सोमजी मुस्कुराए, बोले, ठीक है पुत्र, पहले मुझे एक तोहफा दे दो। अर्जुन चौंक गया, कौन सा तोहफा? सोमजी बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? अर्जुन बोला, जिसने दिया उसी के पास। सोमजी ने धीरे से कहा, तो जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह क्रोध किसके पास रहेगा? अर्जुन चुप हो गया। सोमजी ने फिर कहा, क्रोध भी एक उपहार की तरह है। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो वह तुम्हें ही जलाएगा, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगा। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला, पर मैं कैसे छोड़ूं? जब गुस्सा आता है तो आता ही है। सोमजी मुस्कुराए, तो एक प्रयोग करते हैं, तुम कल सूरज उगने से पहले यहां आना। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगले दिन सुबह वह सोमजी के पास पहुंचा। सोमजी ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरो और अपने सिर पर रखो, फिर मेरे पीछे पीछे आओ। सोमजी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अर्जुन भी पानी से भरा घड़ा सिर पर उठाकर उनके पीछे चल पड़ा। सूरज चढ़ता गया, ताप बढ़ता गया। आधे रास्ते में अर्जुन थकने लगा, पर घड़ा अब भी उसके सिर पर था। जब वे चोटी के पास पहुंचे, सोमजी बोले, अब बताओ, क्या यह घड़ा भारी है? अर्जुन पसीने से लथपथ था। उसने कहा, हां, बहुत भारी हो गया है। सोमजी बोले, यह तो सुबह जितना भारी था उतना ही अभी भी है, लेकिन तुम थक गए क्योंकि तुमने इसे लंबे समय तक पकड़े रखा। यही क्रोध के साथ होता है। जितनी देर उसे पकड़े रखोगे उतनी ही पीड़ा होगी। छोड़ दो तो हल्के हो जाओगे। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि क्रोध बाहरी नहीं, भीतरी समस्या है। सोमजी ने फिर कहा, क्रोध तब आता है जब हम अपने अहं को चोटिल महसूस करते हैं, लेकिन जब हम मैं और मेरा को पीछे छोड़ देते हैं तो क्रोध खुद खुद चला जाता है। उन्होंने अर्जुन को कुछ और अभ्यास भी बताए। 1. गहरी सांस लेना। जब भी क्रोध आए तुरंत 10 बार गहरी सांस लो। हर सांस तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगी, जहां शांति है। 2. विचारों को देखना। खुद से पूछो, क्या यह गुस्सा स्थायी है? क्या यह जरूरी है? सोच बदलते ही भावनाएं भी बदलती हैं। 3. विपश्यना ध्यान। प्रतिदिन 10 मिनट मौन में बैठो और अपने शरीर के अनुभवों को देखो। यह अभ्यास तुम्हें प्रतिक्रिया से जागरूकता की ओर ले जाएगा। समय के साथ अर्जुन ने अभ्यास करना शुरू किया। वह अब पहले जैसा गुस्सैल नहीं रहा। वह अब किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि ठहर कर सोचता है, मुस्कुराता है और फिर उत्तर देता है। गांव वाले हैरान रह गए, क्या ये वही अर्जुन है? सोमजी ने कहा, बुद्ध कहते हैं, क्रोध को जीतना वीरता है। जिसने दूसरों को जीता है वो योद्धा है, लेकिन जिसने खुद को जीता है वही सच्चा विजेता है। कहानी से सीख। अगर तुम भी अपने जीवन में क्रोध पर काबू पाना चाहते हो तो इस कहानी को याद रखो। क्रोध कोई बाहरी दुश्मन नहीं, वो भीतर की आग है। और बुद्ध कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक होल्डिंग हॉट कोल विद द इंटेंट टू थ्रो इट एट समवन। यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। तो अब फैसला तुम्हारा है। तुम कोयला पकड़ोगे या उसे छोड़कर शांति चुनोगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।